देखिए, रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तो जाना जाता ही है। भारत ने भी S-400 रूस से खरीदा है। इसके अलावा अब रूस ने S-500 को भी लॉन्च किया है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी एक एयर डिफेंस सिस्टम की एक आप कहें कि सीमा है, क्योंकि आप हर ड्रोन को खत्म करने के लिए एयर डिफेंस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप ड्रोन को नहीं मारते हैं और कुछ बड़ा टारगेट, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट अचीव कर लेता है, तो आपको लगेगा हमारे मिसाइल तो धरे के धरे रह गए। तो दोनों ही स्थिति में बहुत सोच समझकर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो S-400 हो, S-300 हो, या फिर टोर हो, पंपनसीर हो और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम। सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा। सवाल यह है कि यूक्रेन को इससे हासिल क्या होगा। मान लीजिए आपने ड्रोन भेज दिया और कहीं किसी जगह पर आपने एक ऑयल रिफाइनरी में आग भी लगा दी, तो फिर वो तो वैसा ही समंदर से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की लगातार ये कह रहे थे हम क्रीमिया को वापस लेंगे। जेलेंस्की के रिजीम में या जेलेंस्की के शासनकाल के दरमियान 1/4 यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा हो गया, लेकिन वहां पर जेलेंस्की कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब उनके पास समय नहीं है 20 जनवरी से पहले वो क्या कुछ कर लेंगे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं कि एक एक करके जेलेंस्की के नेतृत्व में युद्ध तो आगे बढ़ा, लेकिन रूस ने यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा किया, अपनी पैठ बनाई। और देखिए, थोड़ी देर पहले पोलैंड में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पोलैंड का कॉम्बैट सिस्टम एक्टिवेटेड कर दिया गया है और पहली बार एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को एक्टिव किया गया है। देखिए, पोलैंड से यह खबर सामने आ रही है, पोलैंड में अलर्ट जारी किया गया। थोड़ी देर पहले ही रूस के हमले बढ़े हैं यूक्रेन पर और इस बीच पोलैंड से यह खबर सामने आई है, पोलैंड का कॉम्बैट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। और जेलेंस्की के वॉर्सो दौरे से पहले हमला, आज पोलैंड के वॉर्सो जाएंगे। जेलेंस्की दौरे से कुछ देर पहले ये बड़ा हमला किया गया है, तो ये संदेश भी है, ये मैसेज भी है यूक्रेन और उनके सहयोगी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूरोपीय देशों के लिए। योगेश सर, सवाल यहां पर यह है कि यूक्रेन के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं, अब चाहे वो नॉर्डिक कंट्रीज हों या पोलैंड जैसे देश हो, क्या वाकई में अब उनको रियल थ्रेट महसूस होने लगा है रूस से? क्योंकि इतने दिन तो परसेप्शन वॉर चलता रहा, एक दूसरे को अपनी मसल्स दिखाते रहे, लेकिन क्या अब वो समय आया है जब उनको वाकई में खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है और नेटो आगे बढ़ने की सोच रहा है, ब्रिटेन से लेकर दूसरे देश भी। देखिए, थोड़ा सा स्थिति तो नाजुक हो ही रही है, क्योंकि रूस के हमले बढ़ रहे हैं और जब से ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो और अच्छे वेपन्स देंगे जिससे कि ये डीपर स्ट्राइक कर सके रूस के अंदर, तो उसके बाद से जो है रूस को और गुस्सा हो रहा है कि रूस कह रहा है कि भाई अब तो आप डायरेक्टली जो है लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई अगर ये इस तरह के हमले जो है रूस के सेंसिटिव और क्रिटिकल टारगेट्स वगैरह पे होते रहेंगे, तो फिर रूस को भी कुछ तो करना पड़ेगा। रूस शांति से नहीं बैठ सकता। तो अब ये हो सकता है कि भाई जब ये हमले हो यूक्रेन के ऊपर, तो कुछ छोटे मोटे कुछ मिसाइल्स जो है वो पोलैंड की तरफ आ जाए या जो और नेबरिंग कंट्रीज है उसकी तरफ आ जाए। तो इस तरह का खतरा तो है और इसीलिए अमेरिका में शायद वो इमरजेंसी मीटिंग वगैरह हो रही है कि भाई अब क्या किया जाए, इसको लड़ाई को जो है कंट्रोल करने के लिए, सीमित करने के लिए। तो ये खतरा तो है, बिल्कुल खतरा है और ये वास्तविक खतरा है, जिसकी वजह से देखिए पोलैंड शुरू से ही आशंकित है। पोलैंड ने शुरू में भी कह दिया था कि यूक्रेन हमारी वो डिफेंस लाइन है जो हमारे यानी यूरोप के लिए युद्ध लड़ रहा है, और तब से ही पोलैंड के माध्यम से ही सारी सप्लाई यूक्रेन को होती रही है। बड़ी भूमिका पोलैंड की और पोलैंड पर रूस की भी नजर। और अभी यूक्रेन के पावर सिस्टम पर टारगेट किया गया। कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हमले से बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो गया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने ये जानकारी दी है। पावर क्राइसिस यूक्रेन में इन हमलों के बाद से, और ये जानकारी सामने आई है कि कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात, बिजली की सप्लाई यहां पर फेल हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है।
और एक तरफ यूक्रेन में तो रूस हमला कर ही रहा है। कुर्स्क में भी रूस का बड़ा अभियान, बड़ा हमला, 7 यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया है रूस ने। तो कुर्स्क में भी लगातार रूस के हमले जारी हैं। हालांकि कुर्स्क एक चुनौती बना हुआ है इतने लंबे समय से भी रूस के लिए, लेकिन रूस दोनों तरफ लगातार कोशिश कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला, दूसरी तरफ कुर्स्क में भी लगातार ऑपरेशन जारी है। सिवाज सर के पास चलेंगे। सिवाज सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुर्स्क वाकई में एक चुनौती बना हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? हमने सोचा था कि यूक्रेन वॉर एक टाइम फ्रेम में खत्म होगा, वो लंबा खींचा। यह भी माना गया था कि कुर्स्क पर बहुत लंबे समय तक यूक्रेन होल्ड नहीं कर पाएगा। चाहे कमजोर स्थिति कितनी भी हो यूक्रेन की, कुर्स्क अभी भी रूस के लिए चैलेंज क्यों बना हुआ है? बिल्कुल, आपने बहुत यू हिट द नेल ऑन द हेड रवि। सच्चाई ये है कि अगर कोई वीकनेस है रूस की डिफेंस की तो ये है कि उसने कुर्स्क को हरा दिया। जिस प्रकार से यूक्रेन ने 12 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो उस पर लगाए हैं, मगर वो वापस नहीं ले पा रहा है। तो यह सच्चाई है कि जो कुर्स्क है वो एक प्रकार से चिंता का विषय है रूस के लिए। तो जो आप बात कर रहे थे कि रूस क्या चाहेगा कि अगर नेगोशिएटिंग टेबल से बैठेंगे, पहले वो चाहेगा कि उसकी ईस्ट यूक्रेन में सिचुएशन थोड़ी और इंप्रूव हो। उसने 20 से 22% ले लिया है, मगर सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम है कि अगर वो कुर्स्क से जो यूक्रेन को पीछे नहीं धकेल पाया तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चिंक इन द आर्मर। जब वो निगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगा तो यूक्रेन के पास भी एक प्रकार से फाइटिंग चिप्स हैं कि वो बोल सकता है कि कुर्स्क को। और मुझे लगता है जो आपने बहुत अच्छा बोला रवि कि एक सच्चाई है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस के अंदर घुस के यूक्रेन और कुर्स्क का इलाका ले सकता है। अगर लेने के बाद क्या रूस के पास इतनी ताकत और क्षमता नहीं कि वो काउंटर अटैक करके इसको वापस ले ले, मगर बहुत टाइम बीत चुका है। अब उसने अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर लिया यूक्रेन ने, और ऐसा लगता है काफी मुश्किल है रूस को ये वापस लेना। दो बातें और है रवि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपने बताया कि पहली बार पोलैंड के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट किया गया है, उसकी वजह यह है कि ब्लैक सी से अब वो जो रशिया अपने जो T-95 बॉम्बर है उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन के वेस्टर्न पोर्शन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया जाएगा तो आने वाला अगला जो टारगेट है वो यूरोप होगा, और यूरोप में पोलैंड जो है वो एक प्रकार से पहले ही थ्रेटन्ड है। रूस हरदम बोलता रहा है कि जितना भी लॉजिस्टिक बिल्डअप रूस को हो रहा है वो पोलैंड के थ्रू हो रहा है, और पोलैंड चाहता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन इसको सस्टेन करे। बिल्कुल, यानी एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस युद्ध की जो आग है उसकी आंच पोलैंड तक भी पहुंचती नजर आ रही है।